नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 नवंबर बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अपनी सरकार की तीसरी वर्षगांठ से पहले राज्य की गहलोत सरकार नौकरशाही में बड़े स्तर पर तबादला करने की तैयारी में है। शीर्ष स्तर पर आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारी की तबादला सूची को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस महीने के अंत तक आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की जगह तबादला सूची जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विश्वस्त शीर्ष अधिकारियों के साथ तबादला सूची में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं और जल्द ही सूची को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित ओम साई हॉस्पिटल के डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने अदालत में दायर इस्तगासा के आधार पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुंज विहार निवासी तारा सिंह ने ओम साई हॉस्पिटल के डॉक्टर टीएस सिंह, रमेश कुमार व मेदांता हॉस्पिटल के दयाराम सहित एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तारा सिंह ने बताया कि उसकी पुत्री सुखपाल कौर, जो नगर विकास न्यास में सहायक अभियंता पद पर कार्यरत थी, कि 21 अगस्त को तबियत बिगड़ जाने पर उसे 17 सेक्टर स्थित ओम साई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जयपुर पुलिस ने बाप बेटी के साथ 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों बाप बेटी ऑनलाइन डिमांड पर वाहनों को चोरी करवाते थे। दोनों पहले व्हाट्सएप पर कार की फोटो मंगवाते थे, इसके बाद कार को बेचने के लिए डील कर लेते। फाइनल डील होने पर कार चोरी करवाते थे। टोल टैक्स से बचते हुए गांवों के रास्ते से पाली में ले जाकर बेचते थे। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि करदनी पुलिस ने मुस्कान बानो और उसके पिता अब्दुल मजीद निवासी मारवाड़ जंक्शन पाली को गिरफ्तार किया है। इनकी गैंग में शामिल मालीराम मीना, पवन मीना, अब्दुल अजीज को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मालीराम मीना की जेल में रहने के दौरान नरेंद्र बैरवा निवासी दूदू से पहचान हुई थी। नरेंद्र बैरवा पिकअप चोरी के मामले में जेल में बंद था। मालीराम दिसंबर 2020 में जेल से बाहर आया था। नरेंद्र मार्च 2021 में जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने गाड़ियों को चोरी करने का काम शुरू किया। कोरोना के बाद अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय टीमों को रवाना किया है। विशेषज्ञों की यह टीम राज्य की टीम को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसके लिए इन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों का दल भेजने का निर्णय लिया है। इस दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ टीम के लिए ऐसे राज्यों का चुनाव किया है जहां पर डेंगू काबू से बाहर हो रहा है। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली व जम्मू व कश्मीर शामिल है। श्रीगंगानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में घर में काम करने वाली नौकरानी ने दीपावली से पहले घर में ऐसी सफाई की कि मकान मालिक हैरान रह गए। उक्त नौकरानी घर की अलमारी से 1 लाख रुपए नगद व 5 लाख कीमत के जेवर चोरी करके ले गए। पुलिस को दी रिपोर्ट में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी आदित्य शर्मा ने बताया कि उसने अपने घर में साइन अरोड़ा नाम की महिला को घरेलू कार्य करने के लिए रखा हुआ था। आरोप है कि साइन अरोड़ा ने उसके घर में रखी अलमारी से 1 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, अलमारी में रखे उसकी पत्नी के करीब 5 लाख रुपए कीमत के गहने भी चोरी करके फरार हो गई। पुलिस नौकरानी की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के सदर थाना क्षेत्र के संगर गांव में आर्थिक तंगी से परेशान युवक द्वारा आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक युवक के पास सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मृतक युवक ने अपने 3 दोस्तों पर उधार लेकर पैसे नहीं लौटाने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर युवक के परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस परिजनों से समझाइश का प्रयास कर रही थी। बता दें कि युवक ने रुपयों के लेन देन से परेशान होकर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस तीनों दोस्तों की तलाश कर रही है। वह पीलीबंगा के निवासी बताए गए हैं। अलवर जिले के थानागाजी के पास प्रतापगढ़ कस्बे के भुरियावास रोड पर सुबह 3 बजे केमिकल से भरे टैंकर के पलटने से भीषण आग लग गई। आग की लपटें 200 फीट ऊपर तक पहुंच गई। आसपास के करीब 300 मीटर की परिधि में धुआं ही धुआं और आग के अलावा कुछ नजर नहीं आया, जिसके कारण आसपास की 4 दुकानें भी जलकर राख हो गई, जिनमें भरा लाखों रुपए का सामान भी जल गया। आग पर सुबह करीब 7 बजे बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुबह 8 बजे के बाद टैंकर को वहां से हटाया गया है। केमिकल से भरा टैंकर जयपुर से अलवर आ रहा था। प्रतापगढ़ कस्बे में दिवाली के कारण दुकानों के आगे बड़ा अतिक्रमण था। या भूरिया का बास तिराहे पर टैंकर पलट गया। इससे ड्राइवर को चोट आई, साथ ही भी करीब 45% जल गया।
जिनको जयपुर रेफर किया गया। उसके बाद करीब 5 घंटे तक आग बेकाबू रही। देश में साल 2019 के मुकाबले 2020 में महिला अपराध के मामलों में कमी आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2020 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 3,71,503 मामले सामने आए हैं। वहीं इसकी तुलना में 2019 में 4,05,326 मामले सामने आए थे। राजस्थान में 2020 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 34,535 मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से राजस्थान में अब भी दिन करीब 95 महिलाएं क्राइम का शिकार हो रही है। राजस्थान में 90.5% क्राइम रेट रही। जयपुर जिले के बगरू थाना क्षेत्र में एक चालक से मारपीट कर टैक्सी कार लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि टैक्सी कार चालक चेतन अपने घर जा रहा था। उसी दौरान 3 युवकों ने टैक्सी किराए पर लेने की बात कही। तीनों युवकों ने रास्ते में सीट बेल्ट से चालक चेतन का गला दबा दिया और मारपीट कर पीड़ित चेतन को सड़क पर पटक कर टैक्सी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राज्य में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में फिनलैंड पैटर्न पर पढ़ाई होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दल शिक्षा पैटर्न का अध्ययन करने फिनलैंड जाएगा। इसके बाद राज्य के सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। राज्य में 2 साल पहले खोले गए महात्मा गांधी स्कूलों के प्रति अभिभावकों में खासा रुझान है। इनमें प्रवेश के लिए सीटों के मुकाबले कई गुना अधिक आवेदन आ रहे हैं। इससे उत्साहित शिक्षा विभाग इन स्कूलों के पढ़ाई के पैटर्न को विश्व स्तरीय बनाना चाहता है। विश्व में स्कूली शिक्षा के लिए फिनलैंड पैटर्न श्रेष्ठ माना जाता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी फिनलैंड पैटर्न का अध्ययन कर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।